एक कपल को बिना कोई पैसा खर्च किए 1 करोड़ की 2 करोड़ की हवेली मिल गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करोड़ को घर बेचने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे। उसने उस कपल के सामने एक शर्त रखी, जब तक वे हवेली के पीछे बने तहखाने को नहीं खोलेंगे तब तक ये घर उनका रहेगा, लेकिन अगर उन्होंने तहखाना खोला तो उन्हें घर वापस करोड़ को लौटाना होगा। इस लुभावने सौदे को सुनकर दोनों को लगा कि करोड़ मजाक कर रहा है, क्योंकि कोई भी अपना नुकसान करके व्यापार नहीं करता है। लेकिन करोड़ ने कुछ नहीं समझाया, बल्कि रात होने का बहाना बनाकर उन्हें हवेली में रात बिताने के लिए कहा। अगली सुबह वे जागे तो करोड़ वहां नहीं था। मेज पर एक घर के खरीद बिक्री का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट रखा था, जिसकी शर्तें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी करोड़ ने कल बताई थी। दोनों पीछे के आंगन में गए और वहां उन्हें सच में एक ताले वाला तहखाना मिला। महिला बहुत खुश हुई, लेकिन पुरुष को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि क्या तहखाने में कोई भयानक चीज छिपी है या ये कोई नया तरह का घोटाला है। तभी करोड़ द्वारा भेजा गया रियल एस्टेट एजेंट वहां आया। उसने बताया कि ये सब सच है। जैसे ही वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करके उसे देंगे, हवेली उनके नाम हो जाएगी। ये सुनकर पुरुष ने तुरंत नहीं की। उसने अपनी पत्नी को एक तरफ ले जाकर अपनी चिंता बताई, लेकिन पत्नी ने उसकी एक न सुनी और वो बिना पैसे मिले इस हवेली में रहने का पक्की तरह से मन बना चुकी थी। आखिरकार पुरुष ने सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और वे दोनों हवेली के कानूनी मालिक बन गए। लेकिन जब से वे वहां रहने लगे, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक रात पुरुष ने एक शराबी को नीचे खड़े देखा। वो बहुत दुखी लग रहा था और उसने तुरंत आदमी को चेतावनी दी। आदमी को कुछ समझ नहीं आया तो शराबी ने और गंभीरता से कहा और फिर चला गया। पुरुष ने उस तहखाने के बारे में सोचा जिसे खोला नहीं जा सकता था, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उस दिन उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी थी और बहुत से रिश्तेदार और दोस्त आने वाले थे। तभी एक और अजीब घटना हुई। एक सुनहरे बालों वाली सुंदर महिला बिना बुलाए आ गई। उसने महिला को बताया कि वो उसके पति की सहकर्मी कलीग है और उन्हें बधाई देने के लिए चमेली के फूल दिए। पुरुष घबरा गया, क्योंकि उसका उस महिला के साथ संबंध था। शुक्र है उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। डिनर के बाद दोनों ने चुपके से आंखें मिलाई और अगली बार एक साथ गेम खेलने का वादा किया। लेकिन अगले दिन जब पुरुष काम पर गया तो उसे पता चला कि उस महिला ने उसके बॉस से शिकायत की है कि उसने उसका यौन उत्पीड़न किया है। इस वजह से पुरुष को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस महिला ने ऐसा क्यों किया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और अकेले ही आंगन में शराब पीने लगा। तभी उसकी नजर तहखाने पर पड़ी और उसे शराबी की चेतावनी याद आ गई। शराबी की बात इतनी जल्दी सच हो गई, ये सोचकर उसे ठंड लग गई। वो जानना चाहता था कि तहखाने में क्या रहस्य छिपा है, लेकिन अगर उसने तहखाना खोला तो उसे घर वापस करना पड़ेगा और उसकी पत्नी ऐसा कभी नहीं मानेगी। तो जब उसकी पत्नी बाहर गई तो उसने तहखाने के ताले को तोड़ने की कोशिश न करते हुए एक रॉड से थोड़ा सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसका हाथ भी चोटिल हो गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। रात के खाने पर उसने अपनी पत्नी को तहखाना खोलने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि वहाँ जरूर कोई गहरा राज छिपा है, लेकिन पत्नी ने सोचा कि वो पागल हो गया है। वो बस घर रखना चाहती थी और उसने तहखाने को खोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुरुष ने हार नहीं मानी। उसने घर के डिजाइनर से घर का नक्शा लिया और तहखाने तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाने का फैसला किया। लेकिन उसे डिजाइनर से एक अजीब बात पता चली। उसने बताया कि पिछले मालिक का नाम पॉल था, वो करोड़ नहीं था। जब पुरुष ने करोड़ के बारे में पूछा तो डिजाइनर ने बताया कि वो उससे भी पहले का मालिक था और जब से उसकी पत्नी और बेटी की 25 साल पहले मौत हुई थी उसने करोड़ को कभी नहीं देखा। इससे पुरुष का शक और भी बढ़ गया। वो किसी भी हाल में जानना चाहता था कि तहखाने में क्या है। उसने नक्शे के अनुसार तहखाने को सीढ़ियों के पास पाया। उसने सीढ़ियों के नीचे का फर्श तोड़ा और अंदर एक बंद लकड़ी का दरवाजा मिला। उसने एक ड्रिल से दरवाजे में छेद करने शुरू किए। जैसे ही उसने दरवाजे में छेद करके अंदर झांकने की कोशिश की, उसे बाहर कार की आवाज सुनाई दी। ये उसकी पत्नी थी जो काम से वापस आ रही थी। शुक्र है कि वो अपनी पत्नी के घर में घुसने से पहले ही लिविंग रूम में आ गया। पत्नी ने उससे पूछा कि वो काम पर क्यों नहीं गया। उसने झूठ बोला कि वो छुट्टी पर है। पत्नी को नहीं पता था कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी पत्नी से ये बात छुपा नहीं सकता था। आधी रात को जब उसकी पत्नी सो रही थी तो उसने उस महिला को फोन किया और मिलने का समय तय किया। अगले दिन उसने महिला से अपनी नौकरी वापस पाने के लिए शिकायत वापस लेने की भीख मांगी, लेकिन महिला ने कहा कि पुरुष ने उसके साथ धोखा किया है और उसे धमकी दी कि या तो वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ रहे या वो उसकी पत्नी के पास जाकर उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगी। पुरुष को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि वो सिर्फ मजे के लिए उसके साथ था और वो अपनी पत्नी को कभी तलाक नहीं देगा। उसने महिला को धमकी भी दी, लेकिन फिर भी वो दिन रात इस डर में रहने लगा कि कहीं वो महिला उसके घर ना आ जाए और इसी वजह से उसने तहखाने की जांच भी छोड़ दी। जब वो अपना तनाव कम करने के लिए बाहर दौड़ने गया तो दो समस्याएं एक साथ सामने आई। उसकी पत्नी को अचानक उल्टी होने लगी और जब उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसे पता चला कि वो गर्भवती है। वो बहुत खुश थी, लेकिन गलती से उसका प्रेगनेंसी टेस्ट जमीन पर गिर गया। जब वो उसे उठाने के लिए झुकी तो उसे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ नक्शा मिला। वो बहुत गुस्सा हुई और उसे लगा कि उसके पति ने उससे छुपाकर तहखाने में प्रवेश किया है। वो सीढ़ियों के पास गई और उसे टूटे हुए फर्श का पता चला। वो रास्ते से अंदर गई और उसने दरवाजे पर बने छेद देखे। दूसरी तरफ वो महिला गाड़ी चलाकर पुरुष के घर जा रही थी। वो पुरुष की करतूतों के बारे में उसकी पत्नी को बताना चाहती थी। कुछ देर बाद पुरुष ने अपनी कार से उस महिला की कार को घर से निकलते हुए देखा। उसने सोचा कि जब वो वहां नहीं था तो उस महिला ने उसकी पत्नी को परेशान किया होगा और गुस्से में उसने उसका पीछा किया। वो उस महिला को मारना चाहता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या पुरुष उसे पकड़ पाया? ये सवाल दर्शकों के मन में छोड़ दिए गए थे। उस रात जब पुरुष घर लौटा तो दोनों ने महिला के बारे में कोई बात नहीं की। पत्नी ने अपने पति को बताया कि वो गर्भवती है और फिर उसे सीढ़ियों के पास ले गई। उसने उसे फर्श ठीक करने के लिए कहा और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उसे तहखाने की जांच हमेशा के लिए बंद करने का वादा करने के लिए कहा। पुरुष मान गया।